ओम शांति। वाणी चल रही थी 22 अप्रैल 2026। अब आपने कहा यह सब है भक्ति मार्ग, बाप आकर सच्चा मार्ग बताते हैं। सच्चा मार्ग क्या है? ये बाप आकर क्या बताते हैं? सच्चा मार्ग। सच्चा मार्ग क्या है? गति सदगति है? सदगति। और गति? गति तो सबकी होनी है, लेकिन सदगति सबकी नहीं। ब्राह्मणों की भी गति होगी, अपनी तरह के संस्कार ले जाएंगे, लेकिन सदगति नहीं। सदगति किनकी कहेंगे? अरे सदगति की बात कर रहे हैं। बाप आकर सच्चा मार्ग बताते हैं। सदगति और गति में अंतर क्या है? हाँ, शरीर को रिजमिनेट करना, शरीर सहित गति, यह है सदगति। बापा का सच्चा मार्ग बताते हैं, जिससे आधा कल तुम सचखंड में चले जाते हो। कितनी बड़ी गिफ्ट मिली है। कितने समय के लिए? सोचो। नहीं तो जो द्वापर युग से आते हैं तो उनको कितना मिलता है? कितने जन्मों के लिए? पुण्य कर्म करते हैं तो एक जन्म के लिए हैं, फिर अपने हिसाब का वहाँ पुण्य आत्मा है तो हिसाब का जो फिर अगला जन्म लेंगे, फिर पुण्य आत्मा बनेंगे। लेकिन तुम्हारे जैसे 21 जन्म ये थोड़ी प्राप्ति होती है। तो वहाँ कोई भगवान थोड़ी आते हैं, तो धर्म पिताएँ हैं। धर्म पिता हैं तो उनकी प्राप्ति उनसे कैसी हुई? तो भगवान जैसी दे सकते हैं। और ये किनको है? आधा कल तुम सचखंड में चले जाते हो। सचखंड अर्थात जहाँ झूठ है नहीं। झूठ नहीं है तो दुख शांति भी नहीं है। और तुम्हारे लिए उनका इंश्योरेंस किया कितने जन्म के लिए? हैं जी? 21 जन्म के लिए। और तुम्हारा इंश्योरेंस मुरली में 84। किसी मुरली में नहीं बोला, किसी में भी नहीं बोला है। कितने? किसी मुरली में नहीं बोला। इंश्योरेंस की बात हो रही है। अपने मत से क्यों चलाना? 50-60 जन्म का बोला है। अरे जितने तुमने यहाँ पार्ट बजाया वो देखोगे, या तुम रेस्ट में चले गए उसको भी गिनती करोगे? वहाँ दूसरा कोई खंड होता ही नहीं। जिसको समझाओ तो भी मानते नहीं कि यह कैसे हो सकता कि सिर्फ भारत ही था। का ये कैसे हो सकता कि केवल भारत ही बचे, बाकी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब चलने लग पड़े? ये कैसे हो सकता है कि हवा निकल गई? क्योंकि उससे पहले सोल प्रवेश थी। और सोल क्या ऑपरेट कर रही थी? मंथन चला रही थी। मैं अष्टदेव हूँ, मैं ये हूँ तो वो हूँ। उनकी हवा निकल गई। कहाँ पहुँच गए? कोई हॉस्पिटल में पहुँच गए हैं, कोई का एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि हिसाब किताब बड़े बना लिए, शिवम बन गए। तो हवा निकल गई। वो क्या कहते हैं? ये कैसे हो सकता? सिर्फ कौन था? अरे किसकी हवा नहीं निकली? तो मुरली का पॉइंट क्या है? नहीं सुना अभी? अभी तो बोला। हाँ जी, जोर से नहीं बोल सकते। क्या बोला? भारत। हाँ, तो मानते नहीं कि यह कैसे हो सकता? सिर्फ भारत ही था। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था ना, तब और कोई धर्म नहीं था। सोचो, कब? क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले। तो शूटिंग पीरियड में भी वैसा ही होगा, ड्रामेबाजी। तब और कोई धर्म नहीं था। फिर झाड़ वृद्धि को पाता है। कब से? जब कौन बचे? भारत। तुम सिर्फ अपने आप को, अपने धर्म कर्म को भूल गए हो। बाबा नशा चढ़ाते हैं और फिर भी नशा चढ़ता नहीं। सो यहाँ नशा नहीं कहे तो क्या कहें? स्वयमान। और स्वयमान में तुम टिकते नहीं। देवी देवता धर्म का अपने को समझते तो गंदी चीज़ें आदि कुछ भी नहीं खाते। अगर सदगति वाले देवी देवता समझें तो गंदी चीज़ें कौन कौन सी गंदी चीज़ें? वो ब्रह्मा कॉलेज क्या बताएंगी गंदी चीज़ें? अरे बोलो। गर्दन हिला रहे जब पूछ रहे प्रश्न। हाँ, मांस में से कभी नहीं। हाँ, लहसुन है, प्याज है,
तामसियों के हाथ का खाना, होटलों का खाना, ये सब गंदी चीज़ें हैं, छी चीज़ें हैं, तो वो ब्राह्मण ही नहीं बने। और फिर एडवांस पार्टी में हाँ, ये तला तुला खा रहे हैं, ये बहुत मसालेदार ये सब खा रहे हैं, और कहाँ खिचड़ी खा रहे हैं। तो योगियों का भोजन कैसा होता है? हैं? साधारण। मुरली के माँ बाप के हैं, एडवांस में क्यों इतनी साधारण बाबा ने, और पूरी एक क्या बना दिया था, कैसा माहौल था, और तुम्हारा जीवन कैसा हो गया, साधारण हो गया था, या वैसे ही ब्रह्मा भोजन जैसा था? हैं? अब आ गई बारी नई दुनिया। क्या कहते हैं, देवी देवता धर्म को अपने को समझते तो गंदी चीज़ें आदि कुछ भी नहीं खाते। ये गंदी चीज़ें कौन सी हैं? गंदी चीज़ें ना तामसिक, मुरली के हिसाब से, शाकाहार मुरली के हिसाब से, आचार, हाँ क्या तला हुआ चीज, और पहले मिर्ची नहीं बोल रहा बोला, हाँ लाल मिर्च बोलो, हरी मिर्च बोलो, तला हुआ बोलो, अचार बोलो, ये सब तामसी बोला मुरली में। तो ये 16,000 में कभी कल्पना भी कर सकते हैं हाँ? या लास्ट में कोई लॉटरी लग जाएगी? कोई लॉटरी नहीं, निकल गया समय। तुम सोचो अब मैं छोड़ दूंगा, कोई लौट नहीं। ये तुमने संस्कार दिखा दिए कि जब से तुम्हारी बुद्धि में बैठा था सालों साल तुम्हारे पर कोई असर ही नहीं हुआ। अब तुम सोच रहे 27 सारा कोई मैं जंप लगा दूंगा, लगा के दिखा दो और प्राप्ति करके दिखा दो। क्या कह रहे हैं, देवी देवता धर्म का अपने को समझते तो गंदी चीजें आदि कुछ भी नहीं खाते, परंतु खाते हैं क्योंकि वह गुण नहीं है, इसलिए अपने को हिंदू कह देते हैं। क्या है हम? हिंसा को दूर करने वाले। नहीं तो लज्जा आनी चाहिए, हमारे बड़े ऐसे पवित्र और हम ऐसे पतित बन गए हैं। बड़े कैसे पवित्र? हाँ, हमारे बड़े ऐसे पवित्र, कैसे पवित्र? हमारा बड़े से बड़ा कौन? जहां से हमारी वंशावली शुरू होती है कौन? अवैध ज्योतिर्लिंग। हमारे बड़े ऐसे पवित्र, कैसे पवित्र हैं? हाँ, पवित्रता की निशानी क्या है? और क्यों कल की लाइन था कौन सा? कल्पत्रु, काया कल्पत्रु, कल वृक्ष समान। हमारे बुजुर्ग क्या, कैसे? ऐसे पवित्र। तो कैसे? तुम्हारे अगर बुजुर्ग हैं तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए, उनके बुद्धि में नहीं। हाँ, कैसे हैं तुम्हारे बुजुर्ग? खाते पीते हैं? अब वक्त से नहीं बोल रहे, थोड़ा डिटेल बता दो न खाते हैं न पीते हैं, हैं असोचता हैं, ये है तुम्हारे बुजुर्ग। हाँ, ये क्वालिटी तुम धारण करते हो। हाँ, सोचो कहाँ हमारे ऐसे बुजुर्ग बड़े पवित्र और हम ऐसे पतित बन गए हैं, परंतु अपने धर्म को भूल गए कि हम भी ऐसे थे। हमारे लिए बाप आया है, कथा सुनाने नहीं आया है, बनाने आया है, परंतु अपने धर्म को भूल गए हैं। अभी तुम ड्रामा के आदि मध्य अंत को अच्छी रीति समझ गए। तुम, वो नहीं, हवा निकलने वाले नहीं, तुम ड्रामा के रस को अच्छी रीति क्या है? शॉर्टकट। मालूम किसी को नहीं मालूम? जो जाना है कुछ नया जाना, या 12 नहीं 8 12 21 42 ये जाना है क्या तुमने? हाँ, क्या जाना है? बोलो। हैं जी? लो, बात ड्रामा की हो रही है। 720 कहाँ से आ गए यहाँ ड्रामा में? सुन तो लिया करो पहले क्या बोल रहे हैं। अभी तुम ड्रामा के आदि मध्य अंत को अच्छी रीति जान गए हो, समझ गए हो। क्या है? हाँ, हैं जी? जी, सीधा 50-60 दिन में। हाँ, कुछ ऊपर से कुछ शुरुआत होती है, नहीं होती? 50-60 दिन में किसी के समझ में आएगा? तुम्हारी समझ में तो उनकी समझ में आ जाएगा। तो मुरली के हिसाब से ऊपर से क्यों नहीं चल सकते? जहाँ से सृष्टि की आदि होती है। क्या है? जब ऊपर से चलते हैं क्यों उस मुरली की डेट बताते हैं? हाँ, 16 कला सोचो, सतो प्रधान। तो क्या उसके बाद तुम एकदम नीचे गिर जाओगे क्या? तुम ड्रामा के आदि मध्यांत को जाओ, तुम ड्रामा के पट्टे के ऊपर चलते हो। सोचो, ऐसी कोई भी ऐसी बात हो तो तुम कह सकते हो यह पॉइंट्स अभी बाबा ने बताई नहीं है। जितनी हमको बताई हैं उतनी हम आपको बता रहे हैं। जो रह गए उसके लिए कुछ दिन पहले प्रॉमिस किया था बाबा ने। क्या किया था?
याद है किसी को? बहनें होती तो भी फटाक से बता देती। मैं आऊँगा तो आगे क्या करूँगा, पूरा सूत्र जो रह गया वो क्या करेंगे, सुलझा देंगे बस। जितना सुनाया है बस, नहीं तो मुफ्त मूंछ पढ़ते हैं। ज़्यादा अगर तुम बोलोगे तो मुफ्त में वो तुम्हारी बातें ही निराली हैं, मूंछ पढ़ेंगे। बोलो हम पढ़ रहे हैं, सब कुछ अभी ही जान लें तो फिर विनाश हो जाए। बाप रे बाप, विनाश की कितनी बड़ी तारीख आ गई। सोचो क्या बोला, सब कुछ अभी ही जान लें तो विनाश हो जाए। क्या मतलब हुआ? ये भी एक तारीख है विनाश की, फाइनल विनाश की तारीख है। क्या मतलब क्या हुआ? गर्दन तो हिला रहे हो। हाँ जी, साउंड बढ़ाएंगे थोड़ी सी आप। कर्मातीत अवस्था, क्या कर्मातीत अवस्था? अभी अगर सब कुछ जान ले तो विनाश हो जाए। एक छोटा सा गांव तुमको याद रहता है? पक्का? तो वहां का ज्ञान क्या होगा? तले तक झांक लो। कहाँ है जी? मानसरोवर में। तो तले तक कौन झांकेंगे? जो मानसरोवर में रह रहे हैं। मानसरोवर कहाँ है? यहाँ है क्या? कहाँ है? हद में, हिमालय में है नहीं है? हाँ, तो सोचो वहाँ उनको पूरा क्या हो गया, क्लियर। एक भी उनका क्वेश्चन नहीं बचा। सृष्टि के आदि मध्य अंत का एक्यूरेट राज क्लियर हो गया। पूरे पढ़ाई का सार, तपस्या का सार, अनेक जन्मों की तपस्या का सार निकल आया। अब ये सृष्टि का क्या बोला? सब कुछ अभी जान ले तो फिर विनाश हो जाए। इसका मतलब जब तुम सब कुछ जान जाओगे, सब कुछ बोला, ऐसा नहीं कि 25% रह गया, उतना ही विनाश हुआ है, 100% जान जाएंगे तो विनाश भी समझो अब ताबड़तोड़ है, ये दीपावली का अंत है। परंतु नहीं, अभी मार्जिन है। अभी हम पढ़ रहे हैं, अंत में संपूर्ण पवित्र हो जाएंगे। कब? हर एक का अपना अपना अंत है। अभी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन संपूर्ण पवित्र कैसे हो जाओगे? केवल पवित्रता की धारणा कर रखी है, यह संपूर्ण पवित्रता नहीं है। क्या है संपूर्ण पवित्रता? इससे थोड़ा सा ऊपर क्या है फिर? मनसा की प्योरिटी। मनसा में कभी संकल्प आता ही नहीं, कोई लेना देना नहीं। फिर उससे ऊपर किसमें कन्वर्ट हो रही है? ये ऊर्ध्वगामी तुम्हारी शक्ति। हाँ, अरे साइंटिफिक है। कहां से आंकोगे अपनी पवित्रता को? है अरे आंखें वांखें तो वो पहले ही दे दी, आंखें वांखें कहाँ रही? हाँ, एकाग्रता, एक संकल्प से लेके दूसरे संकल्प के बीच में जो गैप है ये बढ़ रहा है। ये ऊर्ध्वगामी शक्ति है क्या? ना, यही सबसे बड़ी पावर है जो क्या करती है, तुम्हारी एकाग्रता को बढ़ाती है। नहीं तो क्यों इतना महत्व है भक्ति मार्ग में? क्यों इतना महत्व है ब्रह्मचर्य का? इसके बिना एकाग्रता संभव नहीं। नाम जपा जा सकता है लेकिन एकाग्रता संभव नहीं। और जो इस शक्ति को धारण कर ले वो अमर हो जाता है, ऐसा भक्ति मार्ग में मानते हैं भाई। और यादगार कहाँ का है? संगम युग का है। तो वहां से तुम्हारे एकाग्रता की पराकाष्ठा की तरफ तुम जाते हो। ये है पवित्रता। हाँ, ये हद की पवित्रता से शुरुआत होती है, लेकिन ये है बेहद की पवित्रता, परमधाम जाने के लिए। इसलिए बोला है कि बिना पवित्र बने परमधाम नहीं जा सकते, जीते जी। हाँ, शरीर छोड़ के जा सकते हैं बाया सूक्ष्म वतन, ऐसे नहीं। शरीर छोड़ के भी कोई नहीं जाएगा डायरेक्ट। बाया कहाँ से जाना होगा? सूक्ष्म वतन। उसको क्या बोला है मुरलियों में? वो है धर्मराजपुरी। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कट निकलती जाएगी तो सतो प्रधान बन जाएंगे। सतो प्रधान बनने की क्या विधि बताई है मुरलियों में? किस विधि से बनते हैं सतो प्रधान? हाँ, याद से। फिर इस पतित दुनिया का विनाश
हो जाएगा। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कट निकलती जाएगी तो सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर इस दुनिया पति दुनिया का विनाश हो जाएगा। कितनों को पावन बनाने आए हैं पहले पहले कि पति दुनिया का विनाश हो जाएगा। पहले कौन सी दुनिया है जो पतित बन गई उसका पहले विनाश हो, फिर 800 करोड़ का विनाश हो। तुम्हारा दोनों ही दुनिया से कनेक्शन है। कौन कौन सी? पतित दुनिया, पावन दुनिया मेरी है तो पतित दुनिया मेरी नहीं है क्या है? अगर पावन दुनिया में इतनी मुसीबतें आ रही हैं, ब्राह्मणों के लिए इतनी मुसीबतें आ रही हैं, पवित्र ब्राह्मण हैं, तो फिर पतित दुनिया का हिसाब नहीं लेंगे क्या है? लेकिन पहले किनका हिसाब? पावन दुनिया का। इनको क्योंकि कहाँ जाना है, क्यों इनका हिसाब पहले हो रहा है? साउंड बढ़ाएंगे नहीं तो बोला मत करो। हाँ हाँ बोलो। बैकुंठ बकुंठ नहीं, बातें किन की हो रही वहाँ सोचो। शरीर छोड़ के जाना है तो कहाँ जाना है इनको? परम धाम जाना है, इसलिए पहले हिसाब किताब। ये जीवन मुक्ति वाले नहीं हैं, मुक्ति वाले हैं, इनकी गति होनी है, लेकिन वाया सूक्ष्म वतन, लेकिन पहले नंबर लगना है, उनका नहीं। हाँ वो तो नरक बनता जा रहा है, उससे हम क्या लें? असली खेल कहाँ है? जो भगवान की रचना है, ब्रह्मा कुमार कुमारी जो ब्राह्मण बने, असली खेल तो उनके बीच में है। तो इस पति दुनिया का विनाश हो जाए कब? जब नंबरवार क्या बन जाओगे? क्या बोला था ऊपर? कट निकलती जाएगी, सतो प्रधान बन जाएंगे। सतो प्रधान, सतो सामान्य नहीं। कितनों को बनना है सतो प्रधान? अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ की गोपी से पूछो, है 16,000। पहले पहले 16,000 को पहले पहले नहीं कहेंगे, 16,000 का टाइम पीरियड तब तक है, हैं जी? जो क्लासेस में बोला जाता है वही बोलना चाहिए ना, अपने से कल्पना नहीं होनी चाहिए। हाँ है 34, इनसे मिलो। ये सतो प्रधान बनने की बात आ रही है, केवल उनको कनेक्शन में आने की बात नहीं हो रही है। हाँ है 47 में 16,000 कहाँ से बन जाएंगे? कौन सी उसमें किसी भी डिस्कशन में मेरे को बता दो, किसी भी डिस्कशन में। जब भी 47 की बात आती है तो कितनों को बताते हैं, सुन के देख लो सब डिस्कशन। कभी भी किसी डिस्कशन में ये नहीं होगा कि 16,000 आत्माएं 47 में संपूर्ण बन जाएंगी, किसी भी डिस्कशन में नहीं है। तो कितनी बताते हैं 47 में? अरे 25% निकाल लो ना, कई बार रिपीट हुआ है ये पॉइंट, कोई नया है क्या? देवता धर्म की कितनी है? अरे 16,000 की बात हो रही है, 50,000 कहाँ से आ गए? कितने हुए 25%? और 3-4 हज़ार इसमें क्यों तो ऐसे सोच रहे हैं? पता नहीं कितना बड़ा प्रश्न आ गया सामने है? ये कब की बात है? 47। और ये क्या बोल रहे हैं? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कट निकल जाएगा, सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर इस पति दुनिया का विनाश हो जाएगा। उससे पहले माना 3-4 हज़ार, उससे पहले सैंपल कब बनेंगे? अरे सैंपल को फॉलो किया है 3-4 हज़ार ने, तो उससे पहले सैंपल पहले तैयार होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? तो कितने हैं सैंपल प्रैक्टिकल जी? साउंड बढ़ा के, ये क्या बात है? ठीक है ना, 8। तो इनका कब है समय? फिर वो बिना साउंड के अंदर ही बोल जाते हैं। 27 में कौन सी उसमें बताया? बताओ मेरे। सतो प्रधान पूरा की बात हो रहे हैं, ये सतो प्रधान की स्टेजेस होती हैं। लास्ट समय कितना दिया है इनको? बस आखिरी समय है कि 8 हैं। 8 में भी 6 ही कहो, 2 तो अव्यक्त, माँ बाप अव्यक्त हो गया, माँ कुछ समय के अव्यक्त हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, या रिजिमिनेट करेगी? है कायदा है क्या? इधर सीढ़ी के चित्र में कितने दिखाए हैं? नीचे 6 दिखाए हैं। तो 6 ही कहो, 8 क्यों कहो? तो उन 6 के लिए 8 में से 2 तो अव्यक्ति समझो, वो फिक्स हैं, उनकी सीट नहीं कोई दे सकता। बाकी जो 6 हैं इनके लिए 34, इनमें नंबर आया, लेकिन 34 में जाके पूरी तरह से इनके संस्कार मिले, तब जाके सैंपल हमारे सामने आए। अब फिर जाके तुमको 14 वर्ष का टाइम मिला। ऐसा नहीं उससे पहले तुमने कुछ काम नहीं किया, 34 आते तक तुमने बहुत सुंदर मेहनत की है।
वहाँ भी नंबरवार है, कोई खटाखट जाएंगे, कोई पीछे जाएंगे, 47 तक जाना, और कोई बहुत जल्दी है, उसको वो भी तो 4 अवस्थाएं होगी वहाँ पे भी, 34 से 47, कोई फर्स्ट अवस्था में, कोई सेकंड में, कोई थर्ड में, कोई फोर्थ में, देवता धर्म वालों के लिए। तो इस पति दुनिया का विनाश हो जाएगा। आजकल कहते भी हैं कि परमात्मा कहाँ आया जरूर है। आजकल किस आधार से बोलते हैं वो? आजकल भगवान कहीं आया जरूर है, किस आधार से बोलते हैं? यही नहीं मालूम, दुनिया के हिसाब से बोल रहे हैं। हाँ, जितना दुनिया में पापाचार बढ़ रहा है, अनाचार बढ़ रहा है, जो ये करैक्टर धीरे धीरे क्या है डाउन हुए हैं, जो दुर्गति हो रही है, घर घर वैशाल्य बन गया, तो कहीं ना कहीं भगवान आया जरूर है। मतलब नहीं तो इतनी दुख शांति दुर्गति, घर घर में दुर्गति थी ही नहीं। जिस घर में देखो वहीं कोई ना कोई कारण बन रहे हैं। तो उससे क्या लगता है उनको? क्यों? शास्त्रों से उन्होंने टैली कर लिया कि जब भगवान आता है तो अति होती है, और अति का क्या कर देते हैं? अंत कर देते हैं। तो वही पॉइंट उनकी बुद्धि में है। तो वो क्या कह रहे हैं? आजकल कहते भी हैं कि परमात्मा कहीं आया ज़रूर है। तुमको भी खुशबू लेने के लिए अभी कितना टाइम दिया? लेटेस्ट है जी, अभी लेटेस्ट की बात हो रही है। कुछ दिन पहले एक अव्यक्तवाणी चली थी, संडे को चली थी। कितने दिन का टाइम मिला था? है 15 दिन का टाइम। हाँ, तुमको थोड़ी खुशबू लेने के लिए कि भगवान की खुशबू कैसे होती है। हाँ, तुम वो एकाग्रता का तुम अभ्यास ही ना करो तो तुम खुशबू क्या लो? और पिकनिक होते हुए खुशबू? कोई मासी का घर है क्या? हाँ हाँ, तो खुशबू के लिए 15 दिन दिए थे। नहीं तुमने फोकट में ही बोलते रहते हैं, अरे वर्ल्ड लेवल पे चली है भाई अव्यक्तवाणी है, कोई साधारण हो गए 15, और तुम्हारे लिए इशारे हैं, कहाँ उन मरने वालों के इशारे हैं क्या? हाँ? तो आजकल कहते भी हैं परमात्मा कहाँ ज़रूर आया है। तो कितना बड़ा विस्फोट होने वाला 15 दिन में है? तो कहाँ होगा विस्फोट? हैं जी? कहाँ? पश्चिम बंगाल में। को पश्चिम बंगाल बुरा लग रहा है कि यहाँ सिविल वार क्यों नहीं शुरू हुई, हमारा स्वर्ग है। क्योंकि बोला है ना मुरली में, है ना? हाँ, पूर्व से ही जब वैशाल्य बन जाता तो विस्फोट होता है। हाँ, और ये तो गलत थोड़ी बोला इसने, सही तो बोला, लेकिन ये सिविल वार के जैसे कि इंतज़ार ही कर रहे हैं कब हमारा स्वर्ग आए। लेकिन वो जो शांति करने जा रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे, बैठ के कोई डिस्कस कर लें, अभी थोड़े दिन के लिए हम बम रोक दें तो कोई बड़ा विस्फोट हो सकता नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। तो परंतु गुप्त है, समय तो बरोबर विनाश का है ना। भले ही अंदर में जो उनके छुपा है, बदला लेने का जो उनके अंदर घर कर गई चीज़, वो गुप्त है, लेकिन फिर भी शांति नहीं होनी, विनाश तो होगा ना। बाप ही लिबरेटर गाइड है जो वापस ले जाएंगे, मच्छों सदृश मरेंगे। सोचो कितनी सुंदर मौत है। कैसे मरे ये? कोई वैल्यू नहीं तुम्हारे पुरुषार्थ की, तुम अपने संस्कार ले गए, मच्छर सदृश मरना, फटाक से हाथ मारा और गया। लेकिन अपनी तरह के संस्कार लेके गए हो। मच्छर सदृश माना 34 से 37 तक का टाइम कैसा है? इसको कहेंगे अपनी तरह के संस्कार लेके जाना, मच्छर सदृश जाना। तो बाप ही लिबरेटर है, गाइड है, जो वापस ले जाएंगे, मच्छर सदृश मरेंगे। यह भी जानते हैं सब एक रस याद में नहीं बैठते हैं। कारण क्या? सब एक रस याद में नहीं बैठते हैं। कारण क्या? अपना अपना कारण देख लो, उसमें क्या? हाँ, माना अपनी अपनी कमी कमजोरी सामने आती है, नेगेटिविटी के रूप में सामने आती है, व्यर्थ के रूप में सामने आती है। हमारा स्वभाव संस्कार जो हमने चेंज नहीं किया तो वो सामने आता है। इसमें क्या बड़ी बात है? कोई का एक्यूरेट योग रहता है, कोई का आधा घंटा, कोई का 15 मिनट। कब के रिजल्ट है ये? 18 जनवरी 69 से पहले के रिजल्ट है। कोई तो 1 मिनट भी याद में नहीं रहते। अरे हम तो तरसते हैं किसके लिए है कि 1 मिनट 60 सेकंड तक दूसरा कोई संकल्प ना आए। तो वो भी ये कह रहे हैं कि नई दुनिया में अभी क्या है? 1 मिनट भी याद में नहीं रहते। कोई कहते हम सारा समय बाप की याद में रहते हैं, भक्त
ऐसे नहीं कि वो नहीं है, वो भक्ति मार्ग की तरह स्मृति उनकी बनी रहती है, वो साइंटिफिक नहीं है, उसके कोई रोल नहीं है। जो अभी पहली बात की, कौन सी, सदगति में कोई रोल नहीं है, लेकिन अपनी भावनाओं के आधार से उनके विकर्म विनाश होते हैं, इसलिए कि नहीं होते। जैसे भक्ति मार्ग के भावनाओं का फल मिलता है, ज्ञान मार्ग में क्यों नहीं मिलेगा भाई? लेकिन वो कोई राजयोग नहीं है, कोई रहस्य नहीं है उसमें। तो कोई कहते हैं हम सारा दिन बाप की याद में रहते हैं, तो ज़रूर उनका चेहरा खुशनुमा चमकता रहेगा, है? तो उनके माया भक्ति मार्ग में चेहरे मुरझाते हैं नहीं, आज बहुत खुश हैं, और कल छोटी सी माया आई, अरे भगवान कितना तेरे को याद कर रहे, अब तुम कहाँ चले गए, और फिर चेहरा मुरझाया, फिर खुश हुए, फिर माया ने थपाड़ा मारा, फिर बाबा आपका सहयोग ही नहीं मिलता है। सहयोग मिलना चाहिए था, ट्रेन कैसे कैंसिल हो गई भक्ति मार्ग मुर्दाबाद वालों की? सोचो कैसा है भगवान, इतनी तपस्या फिर भी इनकी ट्रेन मिस हो रही है भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। बार बार क्वेश्चन आ रहा है, ये कैसे हो गया? ये है विनाश के चिन्ह। जब कोई भी क्वेश्चन आए तो समझो तुम क्या पास, मासी का घर नहीं, अभी आगे देखना हर एक के कैसे पेपर होते हैं। सीखना चाहिए किससे? परिस्थितियों से। परिस्थिति हैं ही तुमको प्रैक्टिकल सिखाने के लिए। बिना परिस्थिति के भूत ही प्रवेश होगा जो तुम उड़ते हो। बिना परिस्थिति जो उड़ना होता है वो भूत उड़ाते हैं, लेकिन परिस्थिति तुमको सिखाती हैं, अपने अंदर की चेकिंग करना सिखाती हैं कि अपनी चेकिंग करो, अपने को देखो, क्या हो, बंदर हो या मंदिर लायक हो। तो कोई कहते सारा समय बाप की याद रहे तो जरूर उनका चेहरा खुशनुमा चमकता रहेगा। अति इंद्रिय सुख ऐसे बच्चों को रहता है, इंद्रियों के पार का सुख है। ये भोग नहीं है कि जीव को चाहिए, भोग का सुख नहीं है। क्या है ये? इंद्रियों से पार। चाहे उठो, सुनाई दे रहे? क्या बोला था अभी? बोला क्या है? अभी सो के नहीं आए? अभी नींद नहीं लग पाई? इतनी गहरी नींद लगती, कोई ऐसा उठाए तो नहीं उठ पाते हम। तो अतिंद्रिय सुख ऐसे बच्चों को रहता है। कैसे बच्चों को? जिन्होंने जीभ काट के फेंक दी, आंखें निकाल के फेंक दी, कान काट के फेंक दिए, स्पर्श का कोई रोल नहीं। मेरे तो कब दूसरा ने कोई, इनको तो दूसरे टाइम सब्जी को खिला दो, सबके सामने डिसरिगार्ड कर देते हैं यज्ञ का। ये बैठे हैं, यज्ञ की ही अगर हो, सोचो, जिसको भोग समझते हैं भक्ति मार्ग में, प्रसाद है भगवान का, ये कहते नहीं कल भी खाई थी ना, ये जाएंगे। सोचो इनकी दशाएं देखो, भक्ति मार्ग में कितना रिगार्ड है। और यहाँ पवित्र ब्राह्मण बनाते हैं, तो सोचो उसका डिसरिगार्ड करना। देख के शक्ल भी ये मिली थी, ये नहीं देख रहे कि तुम किस परिस्थिति में हो, हैं? जहाँ तुमको कुछ भी खाने पीने को मिलने वाला नहीं है, हाँ, उसमें जबकि ये भी कितनी राह बड़ी राह, सबके सामने डिसरिगार्ड यज्ञ को ऐसे फेंक देते हैं कि यज्ञ की कोई वैल्यू नहीं। फिर भी इनको लगता है हम कहाँ जाएंगे, बैकुंठ में जाएंगे। ये तुम्हारी दशाएं हैं जो तुम्हारा चेहरा बताती हैं, तुम्हारा भविष्य बताती हैं, तुम वास्तविक क्या हो। कितना कूट कूट के तुम्हारा देहभान भरा हुआ है, कितना तुम जीव के लिए तुम्हारी दुर्दशा हो रही है, और फिर भी कह रहे हैं हम कहाँ जा रहे हैं, सोचो बैकुंठ में जा रहे हैं। ये हालत है। तो अतीन्द्रिय सुख ऐसे बच्चों को रहता है। कैसे बच्चों को? हाँ, जिन्होंने क्या किया है, किसका सुख त्याग दिया? इंद्रियों का सुख त्याग दिया। कहाँ भी भूतनी भटकते नहीं है, वह सुख फील करते होंगे। वह है जो इंद्रियों में कहीं डूबे हुए नहीं है, वह है जरूर। कैसा? उनको लगता ही नहीं होगा हम कोई त्याग कर रहे हैं। तो ऐसा कैसा सुख उनके पास होगा कि लगता ही नहीं है कोई त्याग कर रहे हैं। 0.1% नहीं लगता कोई त्याग हो रहा है। सोचो तो कहाँ जा रहे हैं वो? हाँ, कहाँ बताया? इंद्रियों के पार जाने लगे, अतीन्द्रिय सुख में जाने, जो अविनाशी है, वो विनाशी नहीं है। तो वह सुख फील करते होंगे। बुद्धि भी कहती है एक माशूक की याद में बैठा रहे तो कितने कट उतर जाए। सोचो, वो माशूक तुम्हारे लिए आया है, तुम क्या हो? वो है तुम्हारा माशूक, तुम क्या हो? उसके आशिक। तो किसको फिदा होना है? आशिक को, माशूक के ऊपर है एकदम स्वाहा। फिर आदत पड़ जाएगी। पहले तुम प्रैक्टिस करो, लेकिन फिर आदत पड़ जाएगी। याद की यात्रा से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। सोचो, भगवान के महावाक्य हैं। क्या कह रहे हैं? हम सोचते हैं खाने पीने से हाँ बहुत अच्छी हेल्थ बन सकती है, साथ में बीमारियां ढेर की ढेर आ रही हैं, ऐसी बीमारियां होने वाली हैं, कल आके देख लो इलाज, दवाई खानी ही खानी है, बनो राजयोगी बैठ के।
भगवान क्या कह रहे हैं, याद की यात्रा है, तुम एवर हेल्दी, सोचो, और एवर हेल्दी तो ठीक है, लेकिन इसलिए तुमको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, लात मारते हो किसको, हैं, किसी के धन की तरफ तुम देखते भी नहीं हो, हैं? तुम्हारे पास क्या है, जहाँ याद का वाला, यहाँ भूख नहीं है कि कोई दे, है तो हमारा काम चले, है? तुम तो देखते ही नहीं, सड़े हुए की तरफ ये क्या देंगे, हैं? तुम तो कोशिश करते हो ना दे तो अच्छा है, क्योंकि वैसे भी दिखावा ज़्यादा, कईयों के अंदर तो बहुत दिखावा भरा होता है, ये सेवा भी करेंगे यज्ञ में तो भी दिखावा भरा होगा, तो सोचो ऐसा इनका वाइब्रेशन पहुंचता होगा नहीं पहुंचता होगा, मजबूरी से पकड़ना पड़ता होगा, कोशिश करते हैं कि ना दें, लेकिन मालूम है भक्ति मार के हीरे हैं तो देंगे तो ज़रूर, तो उसको कैसा नाक करके भगवान बदबू सी आती होगी तो इनका स्वीकार करते होंगे, सोचो, हाँ ये भी ड्रामा है, ये इनकी गलीचता है, जो भविष्य में पूरे का पूरा इनको क्या होने वाला है, साक्षात्कार होने वाला है? तो एवर हेल्दी बंदे हो, चक्कर भी याद आ जाता है तुमको, वाह, किसके साथ साथ, अरे पॉइंट नहीं सुना, एवर हेल्दी वेल्दी, फिर चक्कर भी आ जाता है, हेल्दी वेल्दी का चक्कर से क्या संबंध, अरे तुम्हारे संस्कार ब्रॉड ड्रामा में पूरे चलेंगे नहीं चलेंगे, या यहीं खत्म हो जाएंगे 2500 वर्ष में, हाँ नहीं चलेंगे। वो कितने वेल्दी रहते हो महाराणा प्रताप, कितना वर्ष पहले, हेल्थ वेल्थ तो छोड़ो, हेल्थ कैसी थी महाराणा प्रताप की, तो बताते हैं अगर आज उनकी तलवार भी हो तो उठाना, हाँ जो भी भाला वाला जो भी होगा वो म्यूजियम में रखा हुआ है, सोचो कितना वजन होगा उसका, सोचो आज भी, हाँ तो कैसी हेल्थ है, वो कलयुग के अंत का हो, हाँ वेल्थ की कोई कमी रहती नहीं राजाओं के पास, सोचो, तो चक्कर भी याद आ जाता है, सिर्फ याद में रहने की मेहनत है मात्र, किसकी मेहनत है, याद में रहना, एक होता है याद करना, क्या अंतर है दोनों में, याद करना और याद में रहने में अंतर क्या है, याद करना माना तपस्या, याद में रहना माना समुद्र के कहाँ चले गए, हाँ तले में जा रहे हैं, तो बुद्धि में चक्कर भी फिरता रहेगा। अभी तुम मास्टर बीज रूप बनते हो, प्रैक्टिकल, तुम हो प्रैक्टिकल, इसलिए तुम्हारे शब्द क्या क्या लगाते हैं बीज रूप के आगे, मास्टर। याद के साथ स्वदर्शन चक्र को भी फिराना है, अरे याद तो याद है, यहाँ स्वदर्शन चक्र की क्या जरूरत है, याद के साथ साथ स्वदर्शन चक्र को भी फिराना है, क्यों, ताकि तुमको मालूम पड़े जो हम मेहनत करें, इतनी मेहनत हमको क्यों लग रही है, क्योंकि प्राप्ति बहुत बड़ी है, क्या है, अगर इसमें मेहनत लग रही है तो प्राप्ति बहुत बड़ी है, छोटी नहीं है, इसलिए चक्कर भी फिराना है। तुम भारतवासी लाइट हाउस हो, किनको रोशनी दिखाओगे, हाँ पहले ब्राह्मणों के लिए लाइट हाउस, फिर पूरे विश्व के लिए लाइट हाउस, ऐसे मुस्कुराने वाले नहीं हैं, प्रैक्टिकल है, हवाएं निकलने वाली हैं अभी ये लाइट हाउस हो, याद के साथ स्वदर्शन चक्र घुमाया, फिर तुम भारतवासी लाइट हाउस हो, स्पिरिचुअल लाइट हाउस, सबको रास्ता बताते हो घर का, ये है, अरे घर तो वैसे ही पहुंच जाना है 200-300 साल में सबको, ऐसा नहीं कि अभी पहुंच जाएंगे, 37 में पहुंच जाए, 47 में, 76, बिल्कुल नहीं, जब तक तुम्हारे 9 लाख ना हो तब तक इनको क्या करना है, जन्म मरण में आना है, और कितनी आयु बचे शास्त्रों के हिसाब से हैं, हाँ वो बताते हैं शास्त्र, जब कलयुग का अंत होगा 14 वर्ष की आयु होगी, ये एटम बम का जो प्रभाव होगा ये प्रैक्टिकल होगा, तो वहाँ जाके देखना उस दुनिया में कि पहले 80 वर्ष की एवरेज आयु होती थी भारतवासी, हैरान हो जाएंगे 80 वर्ष, जैसे आज हम हैरान हो के भारतवासी जो थे सतयुग में एवरेज आयु कितनी थी 150 वर्ष, तो कोई दुख शांति नहीं थी, ऐसे वो 14 वर्ष वाले हैरान हो हमारे पूर्वज कितने वर्ष जीते थे, 80 वर्ष जीते थे, बाप रे बाप, सोचो, ये है ड्रामेबाजी। तो ऐसी दुनिया में कोई जीना चाहेगा, या उनके हिसाब किताब चुकतू करने हैं उनको वहाँ जी के, हैं, इसलिए तुमको परम धाम नसीब हो जाता है, ताकि तुमको उस गलीच दुनिया में जन्म मरण में ना आना पड़े, ये भगवान की कृपा ही समझो। तो स्पिरिचुअल लाइट हाउस सबको रास्ता बताते हो घर का, वह भी समझाना पड़े ना, तुम मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हो, इसलिए तुम हो स्पिरिचुअल लाइट हाउस, वो भी जो मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं, तुम भी मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हो,
तुम हो स्पिरिचुअल लाइट हाउस। तुम्हारे उनमें अंतर क्या है? वो कौन? अरे ब्रह्मा कुमार कुमारी भी तो बताती हैं, मेले करते प्रदर्शनी लगाती हैं कि भगवान सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देने आया है। अभी विनाश होगा तो सबकी क्या हो जाएगी? मुक्ति है। तो हम लोग भी कहाँ आएंगे? जीवन मुक्ति में, नई दुनिया की शुरुआत हो जाएगी है। वो खुद की गति उनकी वर्तमान समय। और तुम क्या समझाते हो? गति सदगति क्या है? यही नहीं बुद्धि में है अभी। तुम्हारी दुनिया में गति सदगति क्या है? शरीर भी रहे, सूक्ष्म वतन होते हुए परमधाम जाना। सोचो, ये है प्रैक्टिकल जिसका शास्त्रों में जिक्र है कि ज्योति ज्योत समा गए। शास्त्रों में ऐसे नहीं तरस रहे हैं, तपस्या राजघाट छोड़ के लात मार के चले गए हैं, साधु सन्यासी ने कंदराओं में चले गए। अरे कुछ तो पढ़ा होगा उन्होंने शास्त्रों में। तो सोचो कितनी बड़ी प्राप्ति तुमने की है ज्योति ज्योत समाने की है। तो उसमें गति और सदगति की नूंद है, क्योंकि शरीर भी तुम्हारा रिजनेट होता है और इतना प्योर, इतना हल्का हो गया तो उड़ा के क्या करो? सूक्ष्म वतन होते हुए परमधाम चले जाते हो। तुम्हारा स्वदर्शन चक्कर फिरता रहता है। तो ये नशा तुमको, हाँ, और फिर वो डमरू वमरू काम नहीं करेंगे। कब कब? आवाज आ रही है वहां तक? हाँ, कब? क्या बोला? नहीं, सुना ही नहीं दे रहा वहां तक। तो सो लो जाके। क्या कान काम नहीं कर रहे? क्योंकि आदत होती है ना इधर सुन के इधर से निकालने की, है ना। हाँ, तो धारणा नहीं हो पाती बात, फिर वो डमरू काम कर जाता है। ये परवश है, तो सुनाई ही नहीं दिया। जो सुनने वाला पॉइंट है वो इनको सुनाई नहीं देता। सोचो, ये भी भगवान की कृपा ही समझो। तो तुम्हारा स्वदर्शन फिरता रहता है। ऊपर तुमको स्वदर्शन दिखाया, तुम्हारा स्वदर्शन है। ये डमरू वाला को नहीं है, शरीर छोड़ने वालों को नहीं है। ये तुम्हारा स्वदर्शन है जो कहाँ घूमता रहता है, फिरता, घूमता, फिर चक्कर फिरता रहता है। नाम लिखना है तो समझाना भी पड़े। बाबा समझाते रहते हैं, तुम सन्मुख बैठे हो, तुम हो शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। तुम्हारे से सृष्टि की शुरुआत होती है। तुम बाप के कहाँ बैठे हो? सन्मुख बैठे हो। जो पिया के साथ है उनके लिए सन्मुख बरसात है। सोचो कितनी बड़ी बात है। जो मन बुद्धि से पिया के साथ है उसके लिए सन्मुख, दूर रहते हुए भी सन्मुख बरसात है। सबसे जास्ती मजा सन्मुख का है। सबसे जास्ती मजा सन्मुख का है। अच्छा, सबसे जास्ती मजा ऑनलाइन का कहो। जब डंडे पड़ते उनके चेहरे थोड़ी अपने लटकते हैं, अपन लोग तो सब चेहरे लटक जाते हैं, पता नहीं किसके लिए क्या हो रहा है इसमें। तो वो तो आनंद ले रहे हैं बैठ के ऑनलाइन। करधर का जो है उनमें परसेंटेज तो बहुत कम होती है करने वालों की, अधिकांश तो आनंद लेते हैं। मजा आता है, हाँ आज मैं बहुत अच्छी मुरली चली, 2 बार सुनी, 3 बार सुनी, काम नाम कचू नहीं करना इनको, मुरली के आनंद ले रहे हैं। ऐसी मुरली तो पहले कभी चली, ये तुम्हारे कुल्हाड़ा है। सोचा ये बार सुन रहे हैं मुरली, मुरली ऐसी कि मुरली सुनी नहीं कहीं। तो जो ज़्यादा आनंद लेते हो, तुम ज़्यादा आनंद लेते हो। तुम तो आनंद ही नहीं ले सकते। अगली लाइन क्या आने वाली मालूम है, कौन सी आफत आने वाली उस लाइन में है, कैसी आफत बरस पड़े। ये तुम आनंद नहीं ले। वो क्या कह रहे हैं, वो इनसे सुनो ये क्या बोलते हैं। सबसे जास्ती मजा सन्मुख का है। और तुम क्या कहोगे? सबसे बड़ी मुसीबत सन्मुख भी है। अरे जो अपने वाले होते हैं, माँ बाप भी होते हैं और झापड़ देते हैं। जो माँ बाप झापड़ नहीं देते बच्चे बिगड़ भी जाते हैं। माँ बाप को ये चिंता होती है कि इनका भविष्य क्या होगा। सोचो बाप को कितनी चिंता रहती होगी। कहलाते हैं मेरे हैं, अगर ये ऐसे नहीं बने तो बाप को चिंता होती होगी। तो सबसे ज़्यादा पिटाई किनकी होनी चाहिए? हैं जो बाप के हैं, जो सन्मुख हों, भले ही कितने भी डंडे हों, लेकिन रियलाइजेशन करते होंगे, जरूर रिवाइज भी करते होंगे, तो उनका परिवर्तन क्यों नहीं होगा भाई। तो सबसे जास्ती मजा सन्मुख का है। फिर सेकंड नंबर में है टेप। तुमने रिकॉर्डिंग की, रिकॉर्डिंग करके भेज दी, और फिर वो जो भूत भात है, कोई भूत भी हैं, उनको अब रिकॉर्डिंग चाहिए यूट्यूब पे। सोचो ये भूतड़े हैं, फिर वो अपने ग्रुप में 2 4 6 का ग्रुप होता है, देखो आपने लिए बोला, आपने नहीं बोला। और कोई धारणा ही नहीं है। सोचो, और जो बेचारे गए हैं उनकी भी धारणाएं गायब। बढ़िया मस्त खा पी रहे हैं, कोई अमृत वेले, कुछ नहीं करना। ऐसा स्वर्ग किसको नहीं चाहिए।
तो ये भूतों का अब इंतजार है क्या हो टेप आए हमारे लिए क्या क्या बोला, ये नहीं मालूम 27 में तुम चमगादड़ बनने वाले हो, सोचो। और इनके फॉलोअर्स का क्या होगा? चमगादड़ में ना उल्टा लट रहा है, कहीं बड़ी परिस्थिति है, छोटी नहीं। शिव हम बने हैं बिना धारणाओं के शिनाओं जाके, जो धारने वाली आते हैं उनमें कोई भूत घुसता ही नहीं, वो कभी शिव हम नहीं होते। सोचो इनका कितने बड़ा विस्फोट है 27 में, तो इनकी रचना की क्या दुर्गति होने वाली है ये भी तो कल्पना करो। हाँ, इनकी रचना को नशा है आज जो हमको भगवान मिला है या भगवती मिली है, ये आगे चल के ये सब पहचानेंगे और भगवती की औकात भी जानते हैं, फिर भी भगवान क्यों? भृगुटी में इनके साथ में कौन बैठता है? भूत बैठती है, सोल बैठती है, सोचो। तो फिर सेकंड नंबर है टेप, थर्ड नंबर है ब्रह्मा कुमारी की मुरली। क्योंकि भूत कहाँ हैं? नई दुनिया को जो फॉलो करते हैं, थोड़ा बहुत नई दुनिया को सुनते हैं, तो ढेर सारे भूत है एडवांस पार्टी में है। और थर्ड क्लास तो ब्रह्मा कुमारी, उनको बेचारियों क्या भक्ति मार्ग से सुनना है सुनाना है, चलो हो गया काम, आता रहे धन आता रहे, अपना आजीविका चलती रहे, तो वो है थर्ड क्लास। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सब कुछ समझाते हैं, यह भी जानते तो हैं ना, कौन? ब्रह्मा भी जानते तो हैं ना कि ये बातें हैं, इनके इशारे हैं, ये पीछे पीछे क्या ड्रामेबाजी है। फिर भी तुम यही समझो कि शिव बाबा कहते हैं क्या? ये जानते हैं तो जानते तो अपनी मत चला देते होंगे बीच में, थोड़ा मत चलाना माना खोल के थोड़ा सा बताना जिसमें हमारे रोंगटे खड़े होते हैं, है ना। फिर भी तुम क्या समझो? समझो बोला, ऐसा नहीं कि शिव बाबा ही है, तो ये इनकी कला है ना, जो समझा उसको खोल के समझाना। लेकिन तुम क्या समझो? क्योंकि अगर वैसे के वैसा सुना देते तो हमारे ऐसे कपाट नहीं खोलते, है ना। तो तुम क्या समझो? ये शिव बाबा कहते हैं, यह ना समझने का कारण बहुत अवज्ञा करते हैं, है? इनको तो मौका ही चाहिए पिटाई करने का, है? सोचो इनको, जैसे ब्रह्मा कुमारी होती थी ना, वो जब मुरली लेती थी तो हमको लगता था आज हमारी पिटाई हो रही है कि जो सेवादारी होती उनकी नहीं होती थी, जो योग में वो पिटते थे बेचारे। तो हम तो अब सुननी है भगवान के महावाक्य तो सुनेंगे, अब मालूम तो है पिटना तो है? तो ऐसे तुम भी ऐसे क्या? तो क्या कहा? यह ना समझने का बहुत अवज्ञा करते हैं। शिव बाबा जो कहते हैं वह कल्याणकारी ही है, जो उन्होंने कहा तुम्हारे कल्याण के लिए कहा वो कल्याणकारी ही है। भल अकल्याण हो जाए वह भी कल्याण के रूप में बदल जाएगा। भल अकल्याण हो जाए, क्या अकल्याण हुआ है थोड़े दिनों में? हाँ, तो फिर तब तो मालूम पड़े कैसे कल्याण में परिवर्तन हुआ। हाँ, भल अकल्याण हो जाए। हाँ जी बताओ, भक्ति मार्ग वाले। हाँ? कुछ अकल्याण नहीं हुआ है थोड़े दिनों में? हाँ बोलो। अकल्याण की सीन तो थी नहीं है। जब भगवान को हम सच्चे दिल से याद करते हैं, मानते हैं, तो हमारे साथ ऐसा क्यों होना चाहिए भाई? होना चाहिए नहीं होना है मरने वालों के निशानी है ना। हाँ, ये मृत्यु की निशानी। तो भगवान कहते तुम्हारा क्या होना चाहिए? पेपर होना चाहिए, और तुम्हारा ऐसी बिंदी लगे कि क्वेश्चन भी ना उठे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कैसा हुआ। ये तुम सीख ही नहीं सकते। हर बार क्वेश्चन उठाओगे। इतने हम भाव विभोर के आंसू आते हैं, इतनी हम महिमा करते हैं, ये हमारा दिल कैसे चीर के दिखाएं जो एक वास्तविकता है जो आप जान ही नहीं पा रहे। वो थमला है तो थमले, आप भी थमले हो। ये कैसा हो रहा है ये हमारे साथ, जैसे कि अनर्थ हो रहा है। सोचो आप। हाँ, और सीखना क्या है? ज्ञानी तो आत्मा अर्थात नथिंग न्यू। और इसमें क्या निकलने वाली है रिजल्ट? इतनी बड़ी रिजल्ट निकल आए कि बाप रे बाप, पूरे जीवन का तुम्हारा यादगार बन जाए। सोचो, कल्याण में भी क्या हो जाए? ये ज्ञानी तो आत्मा की बात है, नहीं तो तुम्हारे तो प्रश्न चलते ही रहेंगे, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो पूरा जीवन लगा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बस वही ले लेके अनिश्चय बुद्धि विनिश्चयते। तो क्या कहा? भल अकल्याण हो जाए वह भी कल्याण के रूप में बदल जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। आपका है कि गुड मॉर्निंग? हाँ, मॉर्निंग ही है, सदा ही मॉर्निंग है। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति। कोई प्रश्न हो तो बताओ।
अभी जैसे वो इसको बंद कर दूं, ये इसको माइक इसका चालू कर दो ना, ये तो कोई बंद कर दो, लटका रहे ये, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हमको ये श्रृंगार अच्छा लगा, वैसे तो कोई हार पहनाता नहीं, हम इसी को हार मान लेते हैं। अब ये जब वो प्रश्न करेंगे उसके पास कर देना, फिर मेरे पास कर देना। हाँ जी बोलो। सर जो दोनों चीज़ पास में रखनी, वो ज़्यादा जरूरी है, काले वाला। हाँ जी। वे बोलते ना जो वकलन देखते हैं, लेकिन उसी टाइम भाई साहब संकल्प है ये कलकत्ता वाले को ही जो हो गया, सुबह हो गया। हाँ। दो बार करने की ज़रूरत नहीं, कहीं किसी क्लास में नहीं होता संसार में, किसी भी विद्यालय में किसी दो बार नहीं साइन होता, एक ही बार में होता। उसके करवाने चाहिए बैठा एक। इनको सुबह फुर्सत नहीं है, अभी बैठे हैं आगे संधारा आके, इनके करवाओ ताकि इनकी अटेंडेंस लग जाए। हाँ जी। वैसे तो ट्रेन का प्रॉब्लम हुआ है ना वैसे। हाँ जी, जो ट्रेन का प्रॉब्लम हुआ, ट्रेन का प्रॉब्लम हुआ, कहते हैं एक ही ट्रेन। हाँ मैं बाद में बोलूँगा। तो भाई साहब वो जैसा संकल्प है वो हमारा ही गलती है, आपका गलती नहीं है, जैसे ऐसा लगा। अरे जब कवेलू गिरे थे तब तो क्या हालतें हुई हैं, वो दिन याद करो। जब कवेलू गिरे नहीं थे, एक भी टूटा नहीं था, तब याद करो क्या दुर्दशा हुई है, भूलो मत। हाँ कभी मालूम है जब कवेलू गिरे थे, कब गिरे थे? कुटिया के कवेलू हिल गए थे पूरे कवेलू। कब? 2000 वो भाई ने सुसाइड किया था, तो हालत देखो क्या हुई थी, कितना बड़ा सर्टिफिकेट दिया। जो वहाँ रह रहे हैं, जब उनकी ये दुर्गति है तो फिर हम तो बहुत बेहतर ही हैं। याद करो उसमें क्या कुछ संकल्प चला चुके। कितना बड़ा सर्टिफिकेट दिया है इन्होंने कुटिया वालों को कि वहाँ रहने वालों की इतनी दुर्गति। सोचो, तो हम तो फिर भैया बेहतर ही हैं। अभी समय बताएगा तुम कितने बेहतर हो, और जो वहाँ रह रहे हैं वो कितने बेहतर नहीं हैं। अरे भगवान के घर में कुछ भी हो रहा है, ये उनका पेपर है। तुम्हारे इतना बहुत श्रेष्ठ तुम्हारा पुरुषार्थ हो, तुम प्रश्न उठाओ। नहीं तो तुमने वो शूटिंग की है जिसका रिजल्ट, हाँ या तो तुम विक्रम विनाश कर ले, ठीक, नहीं तो अभी देखो उसके रिजल्ट क्या आने वाली। वो शूटिंग हो चुकी, वो नूंद हो चुकी, ब्रॉड ड्रामा की नूंद हो चुकी है, वो छोटी मोटी नहीं। अगर बड़े से बड़ा पेपर देंगे कुटिया वाले तो उसमें विनाशकारियों की शूटिंग होगी। वो बड़े से बड़ी शूटिंग थी, और ये तो चुटमुट सी शूटिंग है, ये तो चलती रहती है, अप डाउन चलता रहता है भक्ति मार्ग का। हाँ जी। इसलिए तो बार बार वही बात आ रही है मुरली में, इसलिए बार बार वही बात आ रही है मुरली में। तो अगर समझ में आ जाए तो भविष्य के लिए अच्छा हो जाए, नहीं तो जो तुम्हारा भगवान है उसके साथ दुर्गति होने वाली है। तो इस ऐसा भगवान किस काम का जो हमको संभाल ही नहीं पा रहा। हाँ, वो बोले संभालना मेरे को है, इसलिए मेरे को तुमने ये ढर्रा तुम्हारे साथ रखा था, तो तुम्हारा भक्ति मार्ग जान ले कि ये वास्तविकता नहीं है, ये तो खुद ही पुरुषार्थी हैं। इसलिए वो सच्चाई का दर्शन करवाने के लिए उनके साथ ही तुम्हारी दुर्गति होनी चाहिए, और उसकी दुर्गति कभी होती ही नहीं है। क्यों? नथिंग न्यू। ये गाली दें तो दें, नथिंग न्यू। ये निश्चय बुद्धि बने तो नहीं, हमको इनसे महिमा लूटनी है क्या? ये महिमा करें। हाँ, और चलती ट्रेन को इन्होंने बैक कर दिया अचानक, और ड्राइवर हैरान, ये ट्रेन बैक क्यों जा रही है? अजीब और गरीब भक्ति मार्ग के मुर्दे हैं ये। है एक संकल्प करते तो ट्रेन जा रही थी आगे और पीछे होने लगी। ये है मुर्दा घाट। तो ये मुर्दा घाट तो लगा ही रहेगा, है, जब तक तुम पूरी तरह से मुर्दे ना बन जाओ। ज्ञानी तू, मुर्दा माना ज्ञानी तू आत्मा ना बन जाओ, ये मुर्दा घाट चलेगा, किसी ना किसी रूप में चलेगा जरूर। हाँ, अगर तुमने फिक्स करे नथिंग न्यू, अब कल्याण हो नहीं सकता, ये ऊपर वाले का लिया हुआ पेपर है, जिसका पेपर है वो देगा तो फर्स्ट क्लास पास होगा, तो कितनी बड़ी गिफ्ट लेगा वो। तुम तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि उसमें कितनी बड़ी गिफ्ट की नोंद रही होगी। भक्ति मार्ग वाला कोई कभी कल्पना नहीं कर, इस जीवन में तो नहीं कर सकता कल्पना कि जब कोई बड़ा पेपर होता है, चाहे कवेलू का हो। कवेलू हिले थे नहीं हिले थे, हैं 1999 बाबा ने बोला था, और 2019 5 दिसंबर माना लास्ट, तो कितनी बड़ी गिफ्ट दे गए होंगे वो भूकंप, ये तुम थोड़ी जान सकते हो। तुम तो केवल उंगली उठा सकते हो। हैं तो उस भूकंप को जिन्होंने झेला है, हंसते हंसते झेला है, कोई प्रश्न ही पैदा नहीं हुआ हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। वो किसी से डरे ही नहीं, कोई परवाह ही नहीं संसार के,
सोचो कितने हल्के रहे होंगे, ऊपर वाला जानता है। कितनी बड़ी गिफ्ट मिली होगी वो जानते होंगे। ये तो इतने छोटे से पेपर है, चलो बड़ा भी कह लो, है तो कितनी बड़ी नोंद होती है, प्रैक्टिकल नोंद होती है इन पेपरों में। ये है पढ़ाई। यहाँ कोई भक्ति मार्ग नहीं है दूर दूर तक, ईश्वर कृपा नहीं है, वो तुम्हारी मृत्यु है बस। केवल उसमें तुम्हारी मृत्यु है, आशीर्वाद कृपा में। वो कोई भी ज्ञान मार्ग नहीं है। ज्ञान मार्ग क्या सिखलाता है? कोई परिस्थिति है, नथिंग न्यू, स्वीकार करना। ज्ञान मार्ग हमको यही पढ़ाई पढ़ा रहे हैं दिन रात कि तुमको स्वीकार करना है कोई भी परिस्थिति को। उसमें हलचल में नहीं आना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, ऐसा मेरा नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये कहीं ज्ञानियों के निशान तो है नहीं। ये तो भक्ति मार्ग मुर्दाबाद है। ये चलाएंगे ही चलाएंगे ताकि उनको साक्षात्कार हो। तुम मुर्दे हो, मुर्दे थे और मुर्दे ही रहोगे। तो ये क्या बड़ी बात है? मुर्दों को साक्षात्कार नहीं होना चाहिए अपने मुर्देपन का। अरे ऊपर वाला जानता होगा, एक एक मुर्दे को जानता होगा, तो उनकी बुद्धि को चलाए। उनको लगता है हम बहुत बुद्धिमान हैं। तुम मुर्दे थे, साक्षात्कार ब्रह्मा को भी होता होगा मुर्दों का, लेकिन भगवान उनको अब साक्षात्कार करवा रहे कि तुम्हारी बुद्धि कोई काम की कभी नहीं थी। जो साक्षात्कार हुए तुमको डुबोने के लिए थे, क्योंकि उस वक्त तुमने थोड़ा पुण्य कर्म किया था, कहीं ना कहीं बहुत सच्चे दिल से सहयोगी ना, तो तुमको साक्षात्कार हुआ। अदरवाइज तुम्हारा ये बुद्धि का टोकरा ऐसा है, तुमको लेके ही डूबेगा। तो उनकी बुद्धि क्यों ना चले? क्योंकि ये बुद्धि है इनके पास, तो इतने शातिर बुद्धि है। ये तो अगर तुम कोई प्लान दो, अपना प्लान बना के कहो ये है प्लान, सोचो। ये इतने बुद्धि की बुद्धि दी है ना भगवान ने। भगवान तो कितना निरंकारी होगा। हाथ जो है अति सुंदर, आपने तो बहुत ही सुंदर। ये होती है नम्रता। सोचो, ये इनकी बुद्धि, रावण की बुद्धि कट कर दे सब कुछ और अपनी बुद्धि बताए हमारी श्रेष्ठता। भगवान तो ऐसा निष्कृष्ट तुमको दिखा दे जो कोई स्वीकार ही नहीं कर सकता, तुम उसको स्वीकार कर लो। ये भक्ति मार्ग तुम्हारे से अच्छा है। और यहाँ उल्टा हो रहा है, भगवान स्वीकार कर ले, हैं कि नहीं बहुत अच्छा, मजा आ गया, कितना सुंदर है। अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। बुद्धियों में भी अंतर है। एक है सात्विक बुद्धि और एक है तामसी बुद्धि। तामस माना अपनी बुद्धि को चलाना, सात्विक को काट देना, उस पहाड़ को काट के अपनी तरह की कृतम है, अपनी बुद्धि सा जो कृत है, अपनी वो कला दिखाना। नहीं तो भगवान कहता है क्या करो, पीठ कुर्सी किसको बनाओ? पहाड़ को पीठ कुर्सी बना दो। तुम कैसे बनने जा रहे हो? प्रकृति जीत बनने जा रहे हो। आगे चल के तुमको हवा ना मिले, पानी ना मिले, एसी ना मिले, कूलर ना मिले, और तुम कैसे बने रहो? एज इट इज बने रहो। सोचो कहाँ भगवान की डायरेक्शन, और कहाँ जिनको दिखा रहे हैं मुर्दापन, छोटी छोटी बातों में कितनी इनकी बुद्धि चलती, तो ऊपर वाला जानता होगा। एक एक को आगे चल के बताएंगे ना, तो ये ऐसे जाएंगे दूर, कभी फटकेंगे ही नहीं। अभी तो इशारों में बातें होती हैं, आगे चल के सन्मुख बता सकते नहीं बता सकते हैं कि तुम्हारी दुर्गति के कौन कौन से संकल्प चले। ऐसा तो मुरली में बोला है कि आगे चल के क्या करेंगे, उठाएंगे ये तुम्हारे संकल्प चले आउट, क्योंकि ज्यादा बोझ चढ़ेगा। श्रेष्ठ आत्माओं में बैठते हो, जो इंद्रिय जीत आत्मा में बैठते हो, तुम्हारी बुद्धि वही तामसी है, तो बोझ लेके जाओगे या हल्के होके जाओगे? लेके जाओगे। और छुप के कौन बैठा था? किसने अमृत पी लिया? तो उससे अनर्थ हुआ या अर्थ निकला? ये अगर तुम्हारा परिवर्तन नहीं हुआ, ये शातिरपना अगर तुम्हारा चेंज नहीं हुआ, तो नुकसान ही नुकसान है। दूर दूर तक अपना भी नुकसान करोगे, जिसका तुम साथ करोगे, जिसको ये सुनाओगे अपने महावाक्य, उसकी बुद्धि को भी मलित कर दोगे। सोचो, खुद तो श्रापित हुए, अपने साथ साथ दूसरों को भी ले डूबे। खुद तो डूबे सनम, क्या दूसरों को भी? तो भगवान सब देखता होगा, हंसता भी होगा। सोचो हैं, करने क्या आए थे? वो क्या ओटन लगे? कपास क्या है? कहा नहीं बोल दो ना, नहीं हमको कहावतें आती, सुनी तो है आपसे। हाँ, क्या करने आए थे? ओटन लगे कपास। हाँ, सोचो कितना अजीब ड्रामा है, कितना वंडरफुल ड्रामा। को अजीब नहीं, क्या कहें, वंडरफुल शब्द इंग्लिश का है, कोई कोई इंग्लिश समझ में आती है। हाँ जी, हाँ अच्छा जो आज है ना, जो सन्मुख तो ज़्यादा मिलते नहीं है हम लोगों को। जी 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 जितना भी मिलता है तो ज़्यादा मिलता है हम लोगों को ऑनलाइन। तो ऑनलाइन में भी तो कोई कोई आत्मा जो लो ज़्यादा क्वेश्चन क्या करना।
कोई कोई ऑनलाइन में भी क्या है सन्मुख होते हैं, हाँ, वही उनको पर्सनली इमर्ज करके बोला जाता है। सोचो आप कितने भाग्यशाली होंगे। ऑनलाइन भी कोई कोई ऐसी माताएं हैं, उनको पर्सनल इमर्ज करके दूसरों को शिक्षा दी जाती है कि ये घर गृहस्थ में रहते हुए इन्होंने अपनी दवाई छोड़ दी जो जीवन भर खानी थी इनको। सोचो, नई नई माताएं जीवन भर दवाई खानी थी, दूर दूर से दवाई आती थी इनकी, वो हर महीने लानी थी, वो गप्फे के गप्फे जब तक शरीर था तब तक खानी थी। आज कोई दवाई का नामो निशान नहीं। तो वो सन्मुख है या दूर है? तो ऑनलाइन है माना सन्मुख। क्यों सन्मुख का मतलब ये नहीं यहाँ आके बैठ गए सन्मुख हो गए, बुद्धियाँ बाहर भटकती हैं तो सन्मुख हैं या बाहर आउट हैं। और वो कितनी एकाग्र बुद्धि होकर सुनते हैं हर पॉइंट, हमको ऐसा करना है, हमको ऐसा बनना है, वो तुरंत करने लग देते हैं, सोचते नहीं कि मिर्ची कैसे छोड़े, अरे बाप रे आफत है तो भूसा खा रहे हैं, हाँ याद कर लो धीरे धीरे शायद ऐसे बन जाएंगे। ये मृत्यु है, वो तो कभी बुद्धि चलाते ही नहीं, जैसी डायरेक्शन आई फॉलो किया बस। तो सोचो, तो वो सन्मुख हैं या ऑनलाइन है बाहर हैं? सन्मुख हैं। तो ऐसे सन्मुख क्यों नहीं हो सकते ऑनलाइन होते हुए भी? हाँ जी। वैसे मॉर्निंग क्लास पे वो एक बात अधूरी रह गई थी। जी जी जी। मैं आता हूँ, ड्रामा के बंधन में बंधा है मानो। हाँ जी। तो भाई तो क्या ड्रामा इतना प्रबल है कि उसको बांध रखा है या क्या? जी जी जी, वाह क्या बात है, भक्ति मार्ग अति सुंदर। क्लियर हो ही जाए ना। हाँ नहीं, क्लियर हो ही जाए तो बहुत बड़ी बात है। कहाँ निराकार रचयिता सबका है कहाँ दुनिया जानती है, हम लोग नहीं जानते, दुनिया जानती है कि वो ड्रामा का रचयिता है। सोचो, भक्ति मार्ग में जानते हैं कि भगवान ड्रामा का रचयिता है। इनको समझाना पड़ रहा है कि ड्रामा इतना पावरफुल है कि अपने बंधन में बांध लिया, इसकी क्या औकात। अरे कहाँ रचयिता इसका? हाँ वो तो प्यार का बंधन है, जैसे माँ बाप का बंधन होता है बच्चों से, तो प्यार में अपने को बांध लेते हैं, है ना। तो उसमें कहे कि बच्चे इतने पावरफुल है कि माँ बाप को बांध लिया, क्या औकात है बच्चों की। रचयिता रचयिता होता है, रचना रचना होती है। मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ, ये भी आता है, बंधा हुआ भी ये भी आता है, क्योंकि ड्रामा को चेंज जो करना है। ड्रामा का परिवर्तन नहीं हुआ तो सृष्टि का क्या हालत होगी, भारत का परिवर्तन भारतवासियों का क्या होगा भाई। इसलिए मैं बंधा हुआ हूँ, भारत के लिए आया हूँ, भारतवासियों के लिए आया हूँ। भारत का कल्याण हो जाए, पूरे विश्व का जो और धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं इनका भी कल्याण हो जाता है। इसलिए भारत में क्यों बंधायमान है? क्योंकि भारत का परिवर्तन करने का ठेका लिया है भगवान ने, क्योंकि भारत पुण्य भूमि है। जब वो पुण्य भूमि पतित हो जाए तो तब भगवान को आना पड़े। विदेशों की भूमि पतित हुई कोई फर्क नहीं पड़ा, कान में जू नहीं रहेंगी, लेकिन जब भारत का पतन हुआ तो भगवान को आना पड़ा, क्योंकि अब उसको क्या बनाना है? पावन बनाना है। इसलिए रचयिता कौन? शिव बाबा, परम पिता परमात्मा शिव। रचना कौन? भारत, ड्रामा। जी। जब तुम ड्रामा के आदि मध्य अंत को, मूल्य मकसद आता है, हाँ जी। तुम ड्रामा के आदि मध्य अंत को जी 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 जान लेते हो। हाँ जी। और अब भी मूल्य माया कि जब तुम ड्रामा के मतलब उसको जानते हो तो विनाश, मतलब जो बाकी रह गया उसको जानना कि विनाश हो जाएगा, मतलब विनाश। हाँ जी। विनाश की वो बताई डेट आप ही क्लियर कर रहे हैं। हाँ आप ही क्लियर करो, वहाँ भी तो अभी तो क्लियर किया था, फिर दोबारा उसी को क्लियर करो। बाप को जानने से तुमने अब सब कुछ कुछ जानना बाकी नहीं रहा। जानना किस लिए जानना था तुमको? केवल तुमको जानकारी चाहिए कि याद की पराकाष्ठा चाहिए। याद की पराकाष्ठा क्यों चाहिए? क्योंकि कंडीशन है मुरली में, जब तक तुम अव्यक्त नहीं हुए मैं व्यक्त नहीं हो सकता। तुमको जानकारी जानने के लिए नहीं, तुम कोई मूर्ख नहीं हो कि मेरे को बहुत बड़ा विद्वान बनना है ताकि सिद्ध हो जाए। विद्वानों में अगर कोई विद्वान है तो ये है, तुम्हारे फाउंडेशन में ही कचरा भरा हुआ है, तुम्हारा फाउंडेशन ही खंडित है, तो तुम क्या विद्वान सिद्ध हो जाओगे भाई? तुम्हारा लक्ष्य क्या है? मेरे को भगवान से मिलना है। वो कहता है आत्मा और परमात्मा ऐसा ही नेचुरल है। भगवान भी नाम रूप से न्यारा नहीं है, आत्मा भी क्या परिचय दिया ना। तो आत्मा का ही तुम्हारा अस्तित्व नहीं है, जानते हो परमात्मा को क्या जानोगे? मुरली के महावाक्य हैं। और जब ये प्रश्न उठा कि जिसने आत्मा को नहीं जाना परमात्मा को नहीं जान सकते, तो तुम्हारी सात्विक बुद्धि है, तामसी नहीं है। तो तुमने प्रश्न कैच कर लिया कि अगर मैंने अपनी आत्मा को जान लिया तो निश्चित रूप से वो निराकार नहीं है,
वो मेरे सन्मुख होगा, फिर उसके महावाक्य तुमको समझ आने लगे। जब तक तुम व्यक्त हो मैं अव्यक्त हूँ, जिस दिन तुम अव्यक्त हो जाओगे 100% मैं तुम्हारे लिए व्यक्त हो जाऊंगा। अब जब तुम व्यक्त हो गए तो कोई भी रहस्य तुम्हारे सामने गुप्त रहेगा। तुम्हारा लक्ष्य नहीं है, ठीक है, यदा कभी प्रश्न आए होंगे, हाँ, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य नहीं है कि दुनिया में बहुत बड़ा तुमको विद्वान बनना है, नहीं। हाँ, जब सन्मुख आ ही गए, 1 सेकंड में तुम्हारा सब कुछ कल्याण हो ही गया, तो फिर अब जब अपनी जिज्ञासाएं थीं, क्योंकि इनको शास्त्रों में जाना है, जितनी भी ये जिज्ञासाएं हैं तुम्हारी, इनको शास्त्रों में नोंद होने वाली है भविष्य में, वो तुम्हारे में संस्कार तो होने चाहिए एक्यूरेट। हाँ, वो फिर मसाला डालते 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 वो गुम कर देंगे सार को। जो सार तुम लिखोगे शास्त्रों में, वो फिर नए नए जो आएंगे वो उसको क्या करेंगे, विस्तार इतना कर देंगे, सार को गुम कर देंगे। लेकिन तुमको सार चाहिए, सृष्टि के आदि मध्य अंत का सार चाहिए, अंतरिक्ष का सार चाहिए, पूरे चक्र का सार चाहिए। तो फिर सन्मुख जब आप बाप आते हैं, वो तो इसलिए आए कि तुम बाप समान बन गए, इसलिए तुम अब आत्मा को भी जान के तुम पूरी तरह से परमात्मा को जानो। फिर तुम पूरे ही परमात्मा को क्या कर लेते, हप कर लेते हो। पूरा 100% हप करने के बाद भी वो संपूर्ण ही है, पूर्ण ही है, अंश मात्र भी उसमें गायब नहीं हुआ। ये है तुम्हारे को गिफ्ट। इसलिए तपस्या नहीं कर रहे हो विद्वान बनने के लिए, नहीं, सन्मुख कहें, लेकिन वो गिफ्ट रूप में तुमको मिलता है जो संसार में किसी के पास नहीं है। तो उन्होंने कृष्ण को भगवान को उसके मुख में वो ब्रह्मांड दिखा दिया, वो वास्तविकता नहीं है, वो तो उनके काल्पनिक चित्र हैं तुम्हारे यादगार। क्योंकि तुम ब्रह्मांड के ही मालिक बनते हो तो विश्व के ही मालिक बनते हो। हाँ जी, डिस्कशन का एक पॉइंट है बाबा का कि बाबा की अंदर का प्यार और बाहर के प्यार की बहुत भारी युक्ति है। भक्त शिरोमणि तो फर्ज बनता है अच्छे से बात करें, क्योंकि अच्छा लगता है उनको, है ना, अच्छे से गले मिल लें, क्यों अच्छा लगता है, भक्त है ना। लेकिन अंदर से जानते हैं अंदर से इसकी क्या हालत है। देखो, भक्त भी 2 प्रकार के होते हैं, एक सच्चे भक्त होते हैं, एक दिखावे वाले होते हैं। दिखावे वाले के अंदर से पूरा तुम देख रहे हो कि अंदर क्या है, कहाँ तक जहर भरा है, लेकिन ऊपर से तुम हो तो फिर तुम ऊपर से ही मिलोगे। लेकिन तुम कभी भी अकल्याणकारी नहीं हो सकते, कभी भी नहीं, तो तुम बाप के बच्चे नहीं हो। तुम शुभ भावना से बाप को कहोगे कि बाप इनका अंदर से चेंज करो। ये भी कभी सतो प्रधान थे, सतो प्रधान अवस्था में इन्होंने त्याग किया था, तुम उनका आदिकाल नहीं भूल सकते, नहीं तो तुम्हारे में उनके कोई अंतर नहीं। तो तुमको अगर फॉर्मेलिटी करनी पड़ी तो खुशी मिलती है, नहीं मिलती। सच्चे भक्त गुणगान ही कर रहे हैं, किसी परिस्थिति में गुणगान छोड़ते ही नहीं। वो बाप कहते हैं मध्य जी भव, ना जी सब हो जाएगा। हाँ, हो जाना है, हमको यकीन है, मध्य जी भाव भी हो जाना है, लेकिन मन मनाभव में हमको मज़ा आ रहा है। ऐसे गीत सुनते हैं तो भाव विभोर आंसू रुकते ही नहीं। ये भी एक सात्विकता है, क्यों झुठला सकते हैं इसको। एक सात्विकता है, ये एक भाव है, बैठा हुआ भाव है, अंदर तक बैठा हुआ भाव है, जो एक है, जिसके आधार से तुम्हारा परिवर्तन होता है। भावनाओं के भी परिवर्तन होने से नहीं होता, लेकिन बाप चाहता है ज्ञान के पराकाष्ठा में जाओ। अगर तुम्हारी सच्ची लगन है, सच्ची प्रीत है, अंदर से प्रीत है, कोई झूठी नहीं है, तो क्या चाहेंगे बाप, समान बनो या महिमा करो। क्या चाहेगा बाप, समान बनो। तो उनको कोई ऐसी फॉर्मेलिटी की फिर ज़रूरत नहीं रहती समय अनुसार। लेकिन अगर ऐसी पालना दे भी दी तो कौन सा घिस गए तुम। प्रश्न क्या था, अंदर के प्यार की बहुत, बाहर के प्यार भारी होती है। तो मैंने बताया ना, अगर तुम वो कचरा बुद्धि में समा के बैठ गए, क्योंकि तुमको पूरा वाइब्रेशन कैच हो रहा है? एकाग्रता से अगर वाइब्रेशन कैच ना किया, तुम्हारी एकाग्रता कोई काम की नहीं है। ब्रह्मा बाबा अनुभवी थे तो बताते थे, चेहरे से ही बता देते थे, है ना। तो पारखी थे वो, तो वो फिर भी मिलते थे। शुभ भावना बहुत ताकत है कि जानते हैं माया के ये वश में हो गया, लेकिन इसका सात्विक रूप तुम्हारे सामने सदा ही होना चाहिए। बाबा कहते हैं बचपन के नहीं भुलाना देना। उसको नहीं बोलते कि तुम बचपन के नहीं भुलाना देना, तुमको भी तो सिखाते हैं। बचपन में सबका सात्विक रूप होता है,
फिर 4 अवस्थाओं से सभी गुजरते हैं, क्या बड़ी बात है। जब चौथी अवस्था में होते आत्मा कमजोर पड़ जाती है, क्या बड़ी बात है भाई, है। तो उस संकल्पों की गति तुम्हारी कुछ भी हो सकती है। जो कल पीछे तुम्हारा बहुत अजीज था, अब तुम्हारे बहुत संकल्प उसके प्रति चल सकते हैं, छोटी छोटी सी बातों को लेकर, क्या बड़ी बात है। तो ये नहीं कहे अंदर के बाहर के प्यार की क्या है, हाँ यहाँ तो ये कहे अंदर से तुम्हारे शुभ भावना है। लेकिन जब डंडे पड़ते हैं, तुमको डंडे पड़ते हैं, तो तुमको लगता है ये डंडे पड़ रहे हैं, लेकिन क्या बोला आपने, अंदर का सुधारने का होता है। जैसे माँ बाप होते हैं, हाँ, intention। माँ बाप क्यों पिटाई करते हैं कि बच्चे का परिवर्तन हो, है ना। तो अंदर के और बाहर के प्यार की बहुत भारी युक्ति है। माना तुमको अगर दिखावा करे बैठ के कि तुम बहुत अजीज हो, चूंकि तुम बहुत तड़पते हो, तो बहुत अजीब हो गया ये तो, है। वो चलो जो पारखी हैं, जो योग युक्त है, उनको भी ऐसा ड्रामा करने पड़ रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो उनको कोई सबूत नहीं देना होता है कि हम अंदर या बाहर से कैसे हैं कैसे नहीं हैं। सबके प्रति शुभ भावना होती है, तभी इतनी ऊंची स्टेज पे जाते हैं, नहीं जा ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते। ईर्ष्या सबसे बड़ी इम्प्योरिटी है। वो ईर्ष्या तब होती है जब हम जानते हैं वो हमारे लिए पॉजिटिव, तब उसको कहते हैं ईर्ष्या। वहाँ तुम अपनी चेकिंग करो, जो तुम्हारे अच्छे हैं, अजीज हैं, उनके प्रति कभी ईर्ष्या हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। उनके लिए तुम बहुत अच्छे महावाक्य उच्चारण करते हो, ये मेरे हैं, है, इनको उड़ा के ले जाएंगे, ये कहाँ की विद्वत्ता है, तुम बहुत बड़े विद्वान हो गए। हाँ, जो पढ़ाई है, जिसको जैसी चाहिए उसको वैसी पढ़ाई का इशारा देना, ताकि उसका अकल्याण ना हो, उसकी जो सात्विक अवस्था थी वो सात्विक अवस्था वापस लौटे, वो भी बाप से प्राप्ति करे कि जिस शुभ भावना से बाप का कभी बना था। तो अंदर के प्यार बाहर के प्यार, क्योंकि जो वर्ड्स हैं ये अलग होते हैं, लेकिन अंदर अगर तुम बाप समान बन रहे हो, अंदर तुम वैसे नहीं बने, तुम भूल है, तुमको भ्रम हो गया कि मैं बाप समान बन रहा हूं, इस भ्रम में तुम जी रहे हो, ये आज तो कल विस्फोट जरूर होगा। तो युक्ति किस लिए रची जाती है, ड्रामा अनुसार कभी कहीं युक्तियों की नूंद होती है, लेकिन अंदर से कैसा होना चाहिए, जैसा बाप है वैसा तुमको बनना चाहिए। हो गया और कुछ, हाँ ठीक है, ठीक। ओम शांति।